सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बिहार की खबर से आप सब लोग परिचित होंगे कि लालू यादव ने एक ज़माने में जिसको सांप, बिच्छू, पलटू राम, घटिया जाने क्या क्या संज्ञाएं दी थीं, वो नीतीश कुमार आज फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पाला फिर से बदलकर वो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के खेमे में चले गए। राजनीतिक पंडित इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर नीतीश ने ऐसा किया क्यों। चर्चा करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। मीडिया में ये बहुत खबर चल रही है कि शायद नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की एम्बिशन है, कुछ वो मटेरियल बनना चाहते हैं, मोदी विरोध करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सही ये बात लगती नहीं। क्यों सही नहीं लगती? क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से मुख्यमंत्री बना और जो 43 सीटें ला पाया पिछले चुनाव में, वो अचानक नरेंद्र मोदी की टक्कर में खड़ा हो जाएगा, तो अगर वो ऐसा करता है तो बहुत ही बेवकूफ़ होगा। और उनकी मेरे ख्याल से कहीं से भी ये हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर वो कोई टक्कर दे सके। तो अगर ऐसा है तो ये शेख चिल्ली वाली ये कहावत होगी। अब दूसरा कारण जो कि नीतीश कुमार स्वयं देते हैं कि साहब वो बीजेपी उनको अजगर की तरह निगलना चाहती थी। अब अगर कोई आपको अजगर की तरह निगलना चाहता है तो आप मगरमच्छ के मुंह में तो जाएंगे नहीं। और 43 आपके पास एमएलए हैं, तो कोई अगर चाहे जिसके पास 75-76 एमएलए हैं तो वो आपको दूसरे तरीके से वो कर सकता है। बल्कि ये खतरा तो आरजेडी वाले ज्यादा कर सकते थे कि आपके मुश्किल से 10-20 विधायक तोड़ ले तो वो सरकार बना लेगा बाकी लोगों के चक्कर में। तो ये कह देना कि बीजेपी ऐसा कर रही थी इसलिए क्या, ये भी बात पल्ले नहीं पड़ती, ये बात भी सत्य नहीं लगती। तो आप जरा सोचिए कि नीतीश कुमार ने इस बार हर बार जो पाला बदलते थे उसके पीछे कारण होते थे सॉलिड, लेकिन इस बार कोई सॉलिड कारण है नहीं। मेरा अनुमान है कि जो उनकी एक इनबिल्ट ईर्ष्या है नरेंद्र मोदी से, घृणा है जो, वो इस समय बिल्कुल सरफेस पर आ गई है, क्योंकि उनका राजनीतिक जो पारी है वो बिल्कुल समाप्ति पर है। तो कुछ उनके दिमाग में गणित आई है। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या में होता है तो उसकी सारी गणित भी फेल होती है। अब इससे सबक क्या हमें लेना चाहिए? हमें का मतलब बीजेपी को क्या सबक लेना चाहिए? साथियों, उत्तर प्रदेश और बिहार लंबे समय से जातिगत राजनीति व भ्रष्टाचार से ग्रसित थे और हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश भी बिहार के पैटर्न पर था। जैसे बिहार में नीतीश लालू परिवार, वैसे ही उत्तर प्रदेश में माया मुलायम परिवार। वहां मुलायम के बेटे अखिलेश, यहां पे लालू के बेटे तेजस्वी। सारी आइडेंटिकल सिचुएशन आपको दिखेगी। उत्तर प्रदेश में भी माया मुलायम होता रहा और 25-30 साल तक ये चीज चलती रही। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी धोखा खाई और बिहार में भी खाई। बिहार में थोड़ा ज्यादा खाई क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने 2 बार धोखा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी मायावती ने 2.5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी को धोखा दे दिया था। खास बात यह है कि बीजेपी ने आज तक खुद किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में धोखा खाई, बिहार में धोखा खाई, उत्तर प्रदेश में धोखा खाई। तो बात आती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो समानता है उसको कैसे ठीक किया जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जागी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह MY मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन पे सरकार बनाते थे। मायावती दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन पे बनाती थी। मोदी जी ने कुछ ऐसा किया, ऐसा करिश्मा किया राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, कि सीधे 325 सब पे झाड़ू लगाते हुए सीधे 325। उसके पहले आपने साथियों देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी उसी जातिगत राजनीति
के चक्कर में पड़ी रहती थी, उसके पास नया दांव नहीं था, कोई नई चीज नहीं थी पहले। उसके बाद मोदी जी आए और मोदी जी ने चुनाव जितवाने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई भी चेहरा नहीं था, एक भी चेहरा नहीं था। फिर वो लाए योगी जी को। योगी जी एक तरीके से बीजेपी से थोड़ा बाहरी थे, लेकिन उनको लाए और योगी जी ने एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे दी। तो उत्तर प्रदेश तो सेफ हो गया, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी उसी जातिगत राजनीति, उसी जो पुरानी राजनीति है, उसके चक्कर में पड़ी हुई है। तो बिहार में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा मोदी जी को कि एक तरफ तो जातिवाद का खात्मा हो जाए, क्योंकि बिहार का जातिवाद उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा भयंकर है। और लोग जातिवाद तभी भूलेंगे जब आप कुछ उनको नया देंगे। नया देने में राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, विकास है। तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें नई देने के लिए। तो हम क्यों नीतीश के चक्कर में पड़े, क्यों लालू के चक्कर में पड़े? जैसे यहां पर हम क्यों अखिलेश और मायावती के चक्कर में पड़े, वैसे ही वहां भी हमें इन दोनों का चक्कर अब छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी अब नीतीश पे अगर आपने एतबार किया तो ये सुसाइडल होगा। वैसे तो दूसरी बार भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन दूसरी बार तो हमें लाभ हो रहा था तो हमने कर लिया था। अब अगर लाभ भी हो तो उन पर यकीन मत करिएगा। और वैसे भी अब उनका पॉलिटिकल एंड है। 43 सीटें मोदी जी की वजह से आई थी नीतीश की, अदरवाइज उनकी शायद 10-20 से ज्यादा ना होती। अब करना क्या है बिहार में? बिहार में जातिगत राजनीति का खात्मा एक तरफ, और साथ में एक नई लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे पास चेहरा नहीं है, अगर चेहरा है भी तो उसमें करिश्मा नहीं है। जैसा मोदी जी में, योगी जी में करिश्मा है, वैसा करिश्मे वाला चेहरा नहीं है। ढूंढने से मिलेगा, ऐसा तेज तर्रार चेहरा मिले और मोदी जी स्वयं बागडोर संभालें राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की। तो जो आपने उत्तर प्रदेश में 325 वाली सीट लाए, वो आप बिहार में भी कर सकते हैं। इन जातिगत जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रवादी पार्टियां हमेशा जातिवादी होती हैं, और जातिवाद जहां पर होता है वहां विकास हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज भी बिहार का मजदूर पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। बिहार में कोई विकास करना आसान है ही नहीं जब तक आप जातिवाद खत्म ना करें। वहां पर मोदी जी को ही आगे आना होगा। आप राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा तो ले आएंगे, चेहरा ढूंढिए। चेहरा दिखता नहीं है, ऐसा चेहरा जो बड़ा तेज तर्रार और एक ब्रांड हो, वैसा चेहरा लाइए और मोदी जी स्वयं आए। तो ये जो जातिगत नेता हैं, इनका आप खात्मा करिए। उत्तर प्रदेश की राह पर ही बिहार को ले आइए। दोनों सिचुएशन में लगभग समान है, सब मैनेज हो जाएगा। 24 में ये एक्सपेरिमेंट भी करना है और इन लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। जय हिंद।